टाइटैनिक के मलबे को देखने गई सबमरीन टाइटन में अब कोई जिंदा नहीं बचा। सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया था। 17 जून 2023 को ये सफ़र शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। इस सफ़र में टोटल 5 लोग शामिल थे, जिसमें पहले थे हामिश हार्डिंग, दूसरे थे स्कॉल्टन रस जो ओशन गेट के सीईओ भी हैं, तीसरे थे पॉल हेनरी जिन्होंने पहले भी टाइटन के मलबे को विजिट कर चुके हैं, और आखिर में थे पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इस सफ़र में हिस्सा ले रहे थे। ये लोग अपना शौक़ पूरा करने के लिए टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिश जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशन में हार्श कंडीशन होने की वजह से ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आरएमएस टाइटन के मलबे को ढूंढ लिया गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सारे सवालात छोड़ के गया है कि अब इनके जवाब तलाश करने के लिए का वक्त आ चुका था। अब सिर्फ रिसर्च के मकसद से नहीं बल्कि यहाँ पे लोग टूरिस्ट भी के रूप में भी जाने लगे हैं। कहा जाता है कि ओशन की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी ज़्यादा मुश्किल है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिपरेक समुद्र की सतह से 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर नीचे है, जो 5 टाइम बुर्ज खलीफे के जितना होता है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक सबमरीन में पानी का कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। खैर 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे सबमरीन का सफ़र स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट के बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस जो ऊपर वेट कर रही थी उनका संपर्क टाइटन से टूट जाता है। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले ही संपर्क टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफ़ी करीब पहुँच चुकी होगी। समुद्र की इस गहराई में वायरलेस का सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात है, इस वजह से पहले इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप 7 घंटे का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे इनको वापस आ जाना था, लेकिन जब 7 बज चुके थे तब भी उनका उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया और ना ही वो लोग वापस आए, तो ऊपर खड़ी मदरशिप क्रू के में खलबली मच गई। कैनेडियन रिसर्च पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पे उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से संपर्क किया और उनसे मदद मांगी। अगले दिन मंडे को यूएस और कैनेडियन शिप और प्लेन ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने केवल सतह पर ही नहीं बल्कि सोलर स्कैनिंग से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल थी उनको भी ऑर्डर दिया गया कि वो अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई पता नहीं लगा। टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे यानी कि 4 दिन के लिए ही पर्याप्त था, और 4 में से 3 दिन अब गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिल दहलाने देने वाला मंजर था। 3:48 PM पर आरओवीज जो टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटैनिक दुम के हिस्सा 1600 फीट की दूरी पे पड़ा हुआ दिखा। जो देखने गए थे टाइटैनिक का मलबा, अब उनका खुद का मलबा पूरी दुनिया में न्यूज में सुर्खियां बना था। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि सबमरीन पानी का प्रेशर नहीं कर पाई और अंदर ही एक्सप्लोज हो गई। इससे ओशन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल उठे। ओशन गेट के सीईओ जो खुद इस मौके में अपनी जान गंवा चुके थे, उन्होंने 2019 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाने में कुछ रूल ब्रेक किए हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया था। पर वो इस इंडस्ट्री में एक इनोवेशन लाना चाहते थे, तभी उन्होंने स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया। पहली बार लॉन्च से पहले
5000 से 10,000 PSI के प्रेशर में इसे टेस्ट भी किया गया था और जिसमें वो पास भी हो गई थी। पर एक्सपर्ट का मानना है कि ओशन के अंदर बहुत सारी और भी ताकतें होती हैं, जिसमें ना सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी एक वजह होती है जो कि लहरों से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि सबमरीन किसी भारी पत्थर या किसी समुद्री ऑब्जेक्ट से टकरा गई हो। दूसरी वजह इसमें आने वाले क्रैक्स भी थे। जी हाँ, टाइटैनिक सबमरीन 2019 में कार्ल स्टेलर नाम के एक बिजनेसमैन को भी लेके गई थी और उस समय भी उसको ओशन गेट के CEO ही ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि उस सफ़र के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी में कुछ क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई दी थी, पर उन्होंने इस आवाज़ पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको ओशन गेट के CEO पर जिन्होंने खुद ये सबमरीन बनाई थी उन पे पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि ये इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर नहीं झेल पा रही है। और अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं है कि टाइटन की बॉडी पे पहले से ही क्रैक आने शुरू हो गए थे। जितनी गहराई पे टाइटन जाके फटी है, एक्सपर्ट का मानना है कि उसे फटने में 0.03 सेकेंड ही लगे होंगे और कम से कम ये एक पेनलेस मौत जरूर रही होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।